नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सादा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी रायपुर के आह्वान पर पूरे प्रदेश में सहकारी समिति के कर्मचारी अपने 3 सूत्रीय मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, तो वहीं गरियाबंद जिले में भी सभी समिति के कर्मचारी अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए बैठ चुके हैं। इनकी प्रमुख रूप से 3 मांगे हैं। प्रदेश के समस्त सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए, सरकारी कर्मचारी की भांति वेतन दिया जाए, प्रदेश की समितियों में व्यापम में सीधी भर्ती बंद की जाए। वहीं अपनी मांगों को लेकर समिति कर्मचारी के जिला अध्यक्ष प्रमोद यादव ने बताया कि शासन प्रशासन द्वारा हमारी मांगे पूरी नहीं की जा रही, जिसके कारण हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल करनी पड़ रही है। कर्मचारियों के हड़ताल में जाने से खरीफ सीजन की तैयारियों में जुटे किसानों को ना तो बीज मिल रहा है और ना ही खाद। ऐसे में किसान खुले मार्केट में ज्यादा पैसे लगाकर खाद और बीज खरीदने पर मजबूर हो रहे हैं। इससे जमीन संबंधित कार्य भी अटके हुए हैं। किसान हड़ताल समाप्त होने के इंतजार में है। वहीं अपनी मांगों को लेकर सहकारिता समिति कर्मचारी संघ और पटवारी संघ आंदोलन पर डटे हुए हैं। वर्तमान में किसानों की परेशानी बढ़ गई है। हम लोग 3 सूत्री मांग को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं हड़ताल में। निश्चित तारीख फर्स्ट मांग है हम लोग को सरकारी समिति कर्मचारियों का नियमितीकरण, दूसरा है शासकीय कर्मचारियों की भांति सम्मानजनक वेतन, तीसरा मांग है जो अभी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में नियुक्ति हुआ है बाहर से उसको बंद कर समिति में वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को योग्यता के अनुसार नियुक्त किया जाए। अभी तक तो हम कोई आदेश नहीं है, लेकिन महासंघ के द्वारा भेंट मुलाकात कार्यक्रम चालू है मंत्रियों के साथ। हम लोग इसकी सूचना पहले से शासन को दे चुके हैं कि हमारी मांग 30 तारीख तक अगर मांग पूरा नहीं होता तो हम लोग अनिश्चितकालीन 1 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठ जाएंगे। हमारी जो मांगे हैं प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी संघ के आह्वान पर प्रत्येक जिला में जिला मुख्यालय में 3 सूत्री जो मांगे हैं उसमें प्रथम है कि हमें शासकीय कर्मचारी की भांति नियमितीकरण किया जाए। हमारी दूसरी मांगे हैं जो शासकीय सेवक हैं उनके समरूप हमें भी सम्मानजनक वेतन दिया जाए। और हमारी जो तीसरी मांगे हैं वो है कि जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में बाहर से जो नियुक्ति होने का है उसे बंद कर, इतने सालों से कई कर्मचारी हमारे भाई रिटायर हो गए हैं, कुछ रिटायर के कगार पे हैं, इतने सालों से समिति में सेवा दे रहे हैं, उन्हें उनकी योग्यता अनुसार बैंक में संविलियन किया जाए। ये हमारी तीसरी मांगे हैं। और जैसे कि मैं बता दूं कि शासन की जो प्रत्येक जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हो, KCC ऋण वितरण हो, जो कि हम सब कृषकों से सीधा हमारा संबंध रहता है। हमें आज की स्थिति में खेद भी है। इसी प्रकार हमारे जो PDS के द्वारा राशन वितरण किया जाता है हमारे समितियों के द्वारा, वे भी हमारे जो प्रमुख योजनाएं हैं शासन की, उसका हम समय बे समय दिन रात एक करके क्रियान्वयन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड धारियों को राशन सामग्री लेने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई हितग्राहियों को 1 महीने का राशन खत्म होने पर दूसरे माह राशन लेने के लिए दुकान से अधिक मूल्य पर राशन लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। कर्मचारियों की हड़ताल में जाने से राशन दुकानों और खाद की दुकानों पर ताला लटका हुआ है। वहीं हड़ताल में बैठे हुए कर्मचारियों का कहना है कि हम सरकार के जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी हैं। हमारे काम शासकीय है, लेकिन हमारे वेतन एक प्राइवेट कर्मचारी के बराबर है। परेशानी को हल करने के लिए अब शासन प्रशासन को आवाज़ लगा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक के कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हमारे समिति वाले तो अब देख रहे हैं कि मतलब किसान की कितना परेशानी है। खातों की परेशानी है, पैसा पटाए हैं, पैसा लिखाने जा रहे हैं तो वहाँ सोसाइटी में ताला लगा है, तो किसान को भारी परेशानी है। इसमें हमारे समस्या को जल्दी से जल्दी शासन प्रशासन हल करें। अब उसके लिए तो सोसाइटी सेल्समैन तो हमारी है, समिति का है उन लोग, तो सोसाइटी खोले तुरंत तत्काल अन्यथा उनका जवाब दें। हम लोगों की सरकार से
3 जायज़ मांग है। अगर ये मांग शासन पूरा नहीं करती तब तक हम यहाँ हड़ताल में डटे रहेंगे। हम लोग शासन की समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का काम करते हैं। काम शासकीय है लेकिन वेतन एक रोजी रोटी कमाता है, जैसे बासी लेके जाता है उस टाइप का काम करते हैं हम लोग। गवर्नमेंट का काम करते हैं, वो शासकीय बोलता है लेकिन हम लोगों का तनख्वाह प्राइवेट के बराबर भी नहीं है। हम लोग पीडीएस का काम करते हैं। काम पीडीएस शासकीय उचित मूल्य की दुकान नाम लिखा रहता है लेकिन तनख्वाह रहता है हम लोगों का प्राइवेट के बराबर भी नहीं। जो शासन की महत्वपूर्ण काम है, जितना भी जन कल्याणकारी योजना है, वो सब हमारे सहकारी समिति कर्मचारियों के द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है, लेकिन तनख्वाह इनको शासकीय तनख्वाह नहीं दे रहा है। हम लोगों की एक ही मांग, कम से कम हम लोगों को शासकीयकरण कर दे ताकि हम लोगों का भी जीवन अच्छे से चल सके। हम लोग चाहे वर्मी खाद हो, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हो, राशन वितरण हो, ये सभी काम कर रहे हैं। हम लोग किसानों से जुड़े हुए हैं। सरकार सोच रहा है कि हम सहकारी समितियों को धोखा दे रहे हैं, लेकिन आगामी चुनाव में यदि हमारी मांग पूरा नहीं होती तो हम किसानों के साथ है। किसान अभी हम लोग जब भी हड़ताल में आते हैं किसानों का फोन आता है, कब आ रहे हो भैया। लेकिन आज 4.5 साल होने के बाद भी हमारी मांगे अब तक पूरी नहीं की गई। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव फिर से आने वाले हैं। चुनाव आने से पहले समिति के कर्मचारियों की मांग राज्य सरकार द्वारा पूरी की जाती है या नहीं। हम लोगों की लंबी 3 सूत्री मांग है। पहला मांग ये है कि हम लोगों का नियमितीकरण होना चाहिए, है ना, और दूसरा मांग है हमारा वेतन मांग, और तीसरा मांग है कि अभी बैंक जो है सीधी भर्ती ले रही है, वो सीधी भर्ती न लेकर के हमारे सहकारी समितियों में से ही भर्ती लेना चाहिए। ये हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम यहाँ पर डटे रहेंगे। हमारा आंदोलन सफल होकर रहेगा। कर्मचारी